14 वर्ष के वनवास में से अंतिम 2 वर्ष प्रभु श्री राम माता सीता की खोज में वन वन भटकते रहे। इस दौरान प्रभु श्री राम ने कई जातियों का इकट्ठा कर एक सेना का गठन किया और जैसे ही माता सीता का पता चला वे लंका की तरफ कूच कर गए। लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान श्री राम ने समुद्र देव का पूजन किया और उनसे आगे जाने का रास्ता मांगा। तत्पश्चात भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में एक शिवलिंग की स्थापना की और नल नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनवाया और वह भी समुद्र के ऊपर, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। भगवान श्री राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। भारतीय इतिहासकार और पुरातत्व वैज्ञानिकों ने भगवान श्री राम और माता सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से अधिक स्थानों का पता लगा चुके हैं जहां आज भी ऐसे स्मारक, भित्ति चित्र, गुफा और संकेत विद्यमान हैं जो प्रमाणित करते हैं कि श्री राम और माता सीता यहीं रुके थे। इन स्थानों में से प्रमुख नाम है सरयू की तमसा नदी, प्रयागराज के पास त्रिवेंगपुर तीर्थ, सिंगरौर में गंगा पार कुरई गाँव, चित्रकूट, सतना, दंडकारण्य, नासिक में पंचवटी, सर्व तीर्थ, पर्णशाला, तुंगभद्रा, सबरी का आश्रम, ऋष्यमुख पर्वत, कोडिकरई, रामेश्वरम, धनुषकोडी, राम सेतु और नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। ये स्थान भगवान श्री राम के जीवन को प्रमाणित करते हैं। श्री वाल्मीकि ने रामायण की संरचना भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद वर्ष 5075 ईसा पूर्व की होगी। श्रुति स्मृति की प्रथा के माध्यम से यह पीढ़ी दर पीढ़ी परिचालन में रहने के बाद 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसको लिखित रूप दिया गया। रामायण के लिखित होने के कई संकेत मिलते हैं। मुख्य रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बौद्ध साहित्य में दशरथ जातक, कौशाम्बी की खुदाई में मिली टेराकोटा की मूर्तियां, नागार्जुन कोंडा की खुदाई में मिले स्टोन पैनल, नचार खेड़ा हरियाणा में मिले टेराकोटा पैनल, श्रीलंका के प्रसिद्ध कवि कुमार दास की काव्य रचना जानकी हरण जैसे अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं जो प्राचीनतम ग्रंथों में सम्मिलित हैं। श्री राम के काल में नदी में नाव और पोत चलते थे। इस काल में कुछ लोगों के पास विमान भी होते थे। रामायण के अनुसार रावण के पास वायुयान के साथ ही कई समुद्र के जलपोत थे। रामायण काल में शतरंज भी खेला जाता था। इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी ने किया था। उस समय इस खेल को चतुरंग कहा जाता था। राम रावण के युद्ध के समय धनुष, बाण, गदा, भाला जैसे अस्त्रों के अलावा कुछ विकट अस्त्र भी थे जो काफी विस्फोटक हुआ करते थे और उनमें बिजली तथा आग की शक्ति भी होती थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण के काल के 3 लोग आज भी जिंदा हैं। इनका नाम है हनुमान, जामवंत और विभीषण। रामायण काल के पूर्व के भी 2 लोग जिंदा हैं। उनके नाम है विरोचन पुत्र महाबली और जमदग्नि पुत्र परशुराम। पुरातनतम रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने कभी भी माता सीता का परित्याग नहीं किया था। पहले रामायण 6 कांडों में होती थी जिनमें उत्तरकांड नहीं था। फिर बौद्ध काल में बहुत सारी सच और झूठ घटनाओं को लिखकर उत्तरकांड का निर्माण किया गया, जिनमें से एक घटना यह भी है कि श्री राम ने राजपाट संभालने के साथ ही माता सीता का परित्याग कर दिया था, जो कि रामायण की कड़ी में बाद में जोड़ा गया एक झूठ है और इस उत्तरकांड का विरोध प्राचीन काल से ही होते आ रहा है।